हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्टडी वाइब्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। फंक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शन, इन डोमेन, रेंज, कोडोमेन, इन सब के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? फंक्शन। फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फंक्शन क्या होता है। f from a to b is called function if every element of a assigned with element of b। तो फंक्शन क्या होता है? ये हमारे पास दो सेट दे रखे हैं। ए है, ए में एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और बी में एलिमेंट, ये दूसरा सेट है हमारे पास बी, इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ। तो ये जो 1 है ये ए के साथ असाइन है, ये 2 है ये बी के साथ असाइन है, ये 3 है ये सी के साथ असाइन है, ये 4 है ये बी सी के साथ असाइन है, 5 है ये डी के साथ, 6 ई के साथ और 7 एफ के साथ। तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये फंक्शन डिफाइन है ए से बी पर। और दूसरा, ये हमको एक सेट दे रखा है ए 1 2 3 4, ये है ए, ये बी है, ए बी सी डी ई। 1 है इसके साथ ए के साथ, 2 है सी के साथ और 3 है डी के साथ, या फिर 3 है एक और ई के साथ, इस टाइप का। ये बी सेट है हमारा। तो यहाँ पर ये फंक्शन नहीं होगा, इससे ये फंक्शन नहीं होगा। दिस इज नॉट ए फंक्शन। और यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज ए फंक्शन। अब हम बात करते हैं डोमेन और कोडोमेन, रेंज, इन सब के बारे में। डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। डोमेन एंड कोडोमेन। डोमेन क्या होता है? f फ्रॉम a to b एक फंक्शन हमको दे रखा है, वेयर फंक्शन f क्या है? fx बराबर x स्क्वायर। a हमको एक सेट दे रखा है, ये है हमारा b। यहाँ पर दे रखा है हमको 0 -1 -2 1 2 3। इधर ले लेते हैं हम 0 1 -2 -3 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम जब फंक्शन हमारा क्या है, ए से बी पर एक फंक्शन दे रखा है हमको f। तो यहाँ पर जब x की जगह हम 0 पुट करेंगे, a का एलिमेंट लेंगे, तो 0 जब आएगा यहाँ पर तो इसकी इमेज क्या आएगी? 0 1 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर अगेन 1 और -2 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? 4। तो a के जो एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ सेट a इज इक्वल टू क्या होगा? डोमेन। a के जितने भी एलिमेंट है उसको हम बोलेंगे डोमेन, और b के जो एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ सेट b इज इक्वल टू
कोडोमेन। और रेंज क्या होगा? रेंज होगा एलिमेंट ऑफ सेट बी विच आर असाइंड विथ एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये क्या होता है हमारा? रेंज। तो रेंज क्या होता है? एलिमेंट सेट बी के वो एलिमेंट जो ए के एलिमेंट के साथ असाइन हो रहे हैं उनको बोलते हैं हम रेंज के एलिमेंट, और जो डोमेन होता है वो सेट ए के एलिमेंट होता है, और कोडोमेन जो होता है वो सेट बी के एलिमेंट को हम बोलते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब हमारा आता है टाइप्स ऑफ फंक्शन। इसमें सबसे पहले हमारा आता है वन वन फंक्शन। नाम से ही पता चल रहा है हमको, वन वन। एफ फ्रॉम A to B where every element of A which are assigned with a unique element of set B, उसको हम बोलते हैं वन वन फंक्शन। हमने ये तो सेट ले लिए, सेट A, इसमें है 1 2 3 4 5, और ये दूसरा हमने ले रखा है सेट बी, इसके एलिमेंट है ए बी सी डी और ई। तो यहाँ पर जो है हमारा 1 ए से असाइन है, 2 बी से, 3 की इमेज आ रही है सी, 4 की इमेज डी और 5 की इमेज ई। तो इस टाइप का जो फंक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? वन वन फंक्शन। या फिर 1 2 3 4, ये है हमारा सेट ए, ये है हमारा सेट बी, ए बी सी डी। 1 जा रहा है ए पे, 2 जा रहा है सी पे, 3 जा रहा है बी पे, 4 जा रहा है डी पे। इस टाइप का जो फंक्शन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? वन वन फंक्शन। अब हमारा इसको हम, और अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैनी वन फंक्शन। दूसरा हमारा आता है मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, जो एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ असाइन कर रहा है। ये हमारा एक सेट दे रखा है ए 1 2 3, इसमें दे रखा है बी ए बी सी। 1 जा रहा है ए के साथ, 2 जा रहा है ए के साथ और 3 जा रहा है बी के साथ। इस टाइप का जो फंक्शन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? इस टाइप का जो फंक्शन होगा, दिस टाइप्स ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। इस टाइप का जो फंक्शन हमारा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैनी वन फंक्शन। नेक्स्ट हमारा आता है ऑन टू फंक्शन। ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी is called many on to function if every element of set B are assigned with element of set A। सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए के साथ असाइन हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑन टू फंक्शन। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सेट ए है हमारा 1 2 3 4, बी है हमारा ए बी सी डी। तो 1 की इमेज जैसे 1 आ रही है, 2 की इमेज बी आ रही है, 3 की इमेज सी आ रही है, 4 की इमेज डी आ रही है। इस टाइप का फंक्शन क्या होता है हमारा? ऑन टू फंक्शन। या फिर ए है हमारा, ये हमारा बी सेट दे रखा है हमको, यहाँ पर है 1 2 3 ए बी। 1 की इमेज है ए, 2 की इमेज है ए और 3 की इमेज है बी। दिस टाइप के जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे ऑन टू फंक्शन। अब आता है हमारा इनटू फंक्शन। इसको भी हम एक एग्जांपल से ही समझ लेते हैं डायरेक्ट। सेट ए है हमारे पास 1 2 3 4, सेट बी है हमारे पास ए बी सी डी ई। 1 है ए के साथ,
2 है b के साथ, 3 है c के साथ, 4 है e के साथ। इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन। अब हमारा आता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट हमारा आता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन की कंपोजिशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है गो फंक्शन। हम एक सेट ले लेते हैं, सेट ए है हमारा, ये है हमारा सेट बी। इस पे क्या डिफाइन है, एफ एक फंक्शन डिफाइन। ये हमारा है सेट सी, इससे इस पे क्या डिफाइन है, जी कोई हमारा फंक्शन है, बी से सी पर वो डिफाइन है। तो जो गो होगा हमारा वो ए से सी पर डिफाइन होगा। जो गो होगा हमारा वो कहाँ से कहाँ होगा, ए से सी पर डिफाइन होगा। 1 2 3 4 ए बी सी, और ये हमारा पी क्यू आर। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। एफ फ्रॉम आर सी आर पर डिफाइन है, एंड जी भी आर सी आर पर डिफाइन है। देन गो जो है हमारा वो कहाँ से कहाँ होगा, आर से आर पर डिफाइन होगा। एंड एफ ऑफ एक्स हमको दे रखा है एक्स स्क्वायर, जी ऑफ वाई हमको दे रखा है 2y प्लस 3। देन हमको क्या करना है, गो कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ एक्स हमको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, गोफ ऑफ एक्स हमारा फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो गोफ ऑफ एक्स है इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू हमको क्या दे रखी है, एफ एक्स की वैल्यू हमको दे रखी है एक्स स्क्वायर। तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर। अब जहां पर एक्स है, वाई जहां पर जी में दे रखा है वहां पर हम एक्स स्क्वायर पुट करेंगे यहाँ से। तो हमारे पास क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2y प्लस 3 का स्क्वायर। जी ऑफ एक्स स्क्वायर, जहां पर y है, y की जगह हम क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3, ये हमारे पास गोफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारा आता है इन्वर्टिबल फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन, एक फंक्शन f को हम इन्वर्टिबल कहेंगे इफ f फ्रॉम x टू y, देन f इनवर्स जो होगा वो y से x पर होगा। देन इसको हम क्या कहेंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन इफ f इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। एक फंक्शन f को हम इन्वर्टिबल कहेंगे अगर वो फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है, दोनों है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन। एक एग्जांपल ले लेते इसके लिए। f फ्रॉम r से, r पर एक मैप डिफाइन कर रखी है, वेयर f ऑफ x बराबर है हमारा 2x प्लस 3। देन f इनवर्स कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो f इनवर्स को, ये जो f x है इसको हम y के बराबर कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x बराबर हमारे पास क्या आएगा, y माइनस 3/2 विच इज बिलोंग्स टू r। दिस इम्प्लाइज f इनवर्स ऑफ x बराबर हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 3/2। ये फंक्शन हमारे पास क्या होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन। दिस फंक्शन f इनवर्स इज इन्वर्टिबल फंक्शन। ये जो फंक्शन है हमारा f इनवर्स, इसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन। आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं हम।
थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।